बात करेंगे एक नई कंपनी कावेरी सीड्स के शेयर के बारे में, जहां पर आपने देखा होगा कि 947 के ऊपर यह आपको ट्रेड करता हुआ नजर आया होगा। और यहां यदि बात करते हैं तो एक दिन का रिटर्न ही काफ़ी अच्छा लगभग 11.48% आपको दिखाई दिया होगा। यदि इसके चार्ट पैटर्न के ऊपर आप ध्यान दें तो यहाँ पर रिटर्न कभी भी नीचे की ओर दिखाई नहीं दी है, बल्कि यदि रिटर्न की बात करते तो काफ़ी अच्छी पोजीशन में 5 दिन का रिटर्न, 1 महीने का रिटर्न और आप 6 महीने का रिटर्न या साल भर का रिटर्न देखेंगे तो लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ज़रूर मान के चलते हैं, लेकिन अच्छा ही दिखाई देगा। ओवरऑल बात करते हैं तो अभी रिकवरी काफ़ी बाकी है। मेरी सीड कंपनी की प्रोफाइल के बारे में बात करें तो यह मूलतः जो कंपनी है वो कृषि बीज कंपनियों में से एक है, जो मुख्य रूप से हाइब्रिड मक्का, कपास, धान, बाजरा और अन्य फसलों के लिए बीज बनाती और उन्हें बेचने का कार्य करती है। कावेरी सीड्स की यदि हिंदी में एनालिसिस करके हम देखें तो कंपनी का जो व्यवसाय है वो किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले हाइब्रिड बीज उपलब्ध कराना है। भारत के कई राज्यों में मजबूत वितरण नेटवर्क इसका देखने को मिलेगा और कृषि क्षेत्र की वृद्धि के साथ कंपनी के उत्पादों की मांग इसकी लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक बात और जो देखने को मिलेगी, कंपनी के काफ़ी कुछ मजबूत पक्ष आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे यदि कंपनी की यदि मूलभूत बात करें तो कंपनी कम कर्ज को रखती है या कर्ज कहें तो ना के बराबर है। यदि भारत में बात करते हैं तो कृषि क्षेत्र में यह एक मजबूत ब्रांड और पहचान के रूप में कार्य करती है। अच्छा कैश फ्लो और नियमित लाभांश देने का इसका रिकॉर्ड अभी तक रहा है। हाइब्रिड बीजों की बढ़ती हुई मांग अगर बात करें तो कंपनी के भविष्य को और ऊपर ले जाने का कार्य कर सकती है। कृषि क्षेत्र में तकनीकी विकास और उच्च उत्पादकता वाले बीजों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे यदि बात करें तो कंपनी को भविष्य में और ज़्यादा बढ़ चढ़ के लाभ मिल सकता है। लेकिन कुछ जोखिम भी आपको इस कंपनी के साथ देखने को मिलेंगे, जैसे मानसून पर काफ़ी इसकी निर्भरता आपको देखने को मिलेगी। कपास बीज कारोबार में सरकारी नीतियों का प्रभाव इस कंपनी के ऊपर पड़ता रहता है। इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन इस कंपनी के साथ कुछ प्रतिस्पर्धा ज़्यादा ही देखने को मिलती है। खराब मौसम और फसल नुकसान से बिक्री प्रभावित होती है, जिसके कारण इस कंपनी के शेयर प्रभावित होते हुए नजर आते हैं। यदि वित्तीय स्थिति के बारे में यदि नज़र डालें तो कंपनी सामान्य तौर पर लाभ में रहती है। मजबूत इसकी बैलेंस शीट दिखाई देती है। आरओई की और आरओसीई की बात करें तो काफ़ी अच्छा है और नियमित डिविडेंड का भुगतान भी करने वाली है। यदि हम 2 से 5 वर्ष का दृष्टिकोण देखें और मानसून यदि सामान्य रहता है तो कृषि क्षेत्र में भारी वृद्धि हो सकती है और कंपनी नए हाइब्रिड बीज सफलतापूर्वक लॉन्च कर सकती है, जिससे इस कंपनी को अच्छा लंबी अवधि में प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। निवेशकों की यदि हम माने तो लंबी अवधि के लिए गुणवत्तापूर्ण यह एक शेयर माना जा सकता है और किसी क्षेत्र से जुड़ा होने के कारण इसके रिटर्न भी अच्छे आ सकते हैं। साथ ही एक और मजबूत कंपनी हम किर्लोस्कर के बारे में बात करेंगे। ब्रदर्स लिमिटेड भारत की प्रमुख बल्ब बाल्व और फ्लूइड मैनेजमेंट सिस्टम बनाने वाली एक कंपनी है, जिसके उत्पाद जल आपूर्ति, सिंचाई, बिजली और गैस तेल उद्योगों की परियोजनाओं से संलग्न होते हैं। अगर सकारात्मक बातें करें तो जल और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में यह मजबूत अपनी उपस्थिति दर्ज करती है। भारत के साथ साथ कई देशों में कार्य करती है। मजबूत ब्रांड और 100 से अधिक वर्षों का अनुभव इस कंपनी के पास आपको दिखाई देगा। वहीं यदि आय कहें तो काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आती है और डिविडेंड की बात करते हैं तो लगभग 7 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से प्रति वर्ष देती हुई नज़र आती है। बैलेंस शीट भी काफ़ी हद तक अच्छी है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी दिखाई दे रही हैं। हाल ही की तिमाहियों में मुनाफा का दबाव और मार्जिन की गिरावट दिखाई दे रही है। सरकारी परियोजनाओं के कारण कुछ खर्च ज़्यादा बढ़ गया है। कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी से लाभप्रदता प्रभावित होती हुई नजर आई है। में राजस्व की स्थिति देखें तो लगभग 10% बढ़ी है। कुल राजस्व भी 4538 करोड़ रहा है। हालांकि मुनाफे और मार्जिन के ऊपर थोड़ा सा दबाव दिखाई दिया है। ये सब बातें एक कंपनी को बेहतर बनाने के लिए अच्छी हैं,
जल प्रबंधन परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर में यह निवेश करती हुई आपको कंपनी दिखाई दे सकती है, जिसका लाभ इसको निश्चित तौर पे आगे भविष्य में मिलेगा। लंबे अवधि के लिए बहुत अच्छी है। और आज की बात करें तो इसने लगभग 20% का अपर सर्किट मारा था, लेकिन कुछ समय पश्चात यह टूटता हुआ नजर आया है। 3 से 5 वर्ष में इसके रिटर्न की संभावनाएं ज़्यादा हैं, तो आप चाहो तो इस कंपनी के साथ जा सकते